लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब का इन्फेक्शन, जो हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी बात करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इस इन्फेक्शन के अंदर? उसके अंदर हमारी किडनीस आ जाती हैं, उसके अंदर हमारा ये ब्लडर आ जाता है, ठीक है, और फिर यूरेथ्रा जिससे हमारी पेशाब बाहर निकलती है, और यूरेटर उसको कहते हैं जो कि किडनी से जो नली पेशाब लेके इसके अंदर आती है, ब्लडर में आती है, उसको यूरेटर कहते हैं, यानी जिसको पेल्विक एरिया बोलते हैं। ये हमारा जो मैंने आपको शो किया ना, ये हमारा पेल्विक एरिया है। फिर उसमें पेन होता है, और काफ़ी लोगों को उसके अंदर जब यूरिन पास करते हैं, जब पेशाब करते हैं, तो काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है। और कुछ लोगों को यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर ब्लड भी आता है। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, काफ़ी लोगों को बुखार आ जाता है, फीवर होता है, और काफ़ी लोगों को फटीग होता है। कभी लोगों को पूरी बॉडी में दर्द होता है, और कभी लोगों को हमारी जो पीठ है, बैक में, स्पेशली जो हमारी कमर की लोअर बैक है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुछ लोगों को तो ये यूरिनरी इन्फेक्शन इतना काफ़ी हो जाता है सीवियर कि वो मेंटली सिक हो जाते हैं, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो जाते हैं इसकी यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से। और मैंने जैसे आपको पहले अभी एक्सप्लेन किया कि इसमें आ जाता है ये हमारी किडनीज आ जाती हैं, जिसमें हमारा पेशाब आता है पहले। फिर किडनीज हमारे पेशाब को फिल्टर करती हैं, साफ़ करती हैं, ठीक है ना, क्लीन करती हैं। फिर वो पेशाब हमारे यूरेटर के ज़रिए हमारे मसानों में आता है, ब्लडर में आता है। फिर ब्लडर से यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकलता है पेशाब, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, यानी कि पेशाब की नाली से। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं, हमारी किडनीज, हमारे यूरेटर्स, हमारा ब्लडर, हमारा यूरेथ्रा, ये सब के सब अफेक्ट होते हैं जब हमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है पेशाब। और कहते हैं कि इसमें मर्द और औरत दोनों अफेक्ट होते हैं, दोनों को ये प्रॉब्लम होता है यूरिनरी इन्फेक्शन, लेकिन ज़्यादातर औरतें इसमें ज़्यादा इनमें इन्फेक्टेड होती हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है देन मर्दों से। यूरिनरी इन्फेक्शन हमारे में होता है तो ये जब माइनर होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो नेचुरली कुदरती तौर पे हमारी बॉडी खुद ही इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम थोड़ा भी केयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये रिसर्च है कि 25 से 25 से 42%, यानी कि 25% से 42% तक हल्की फुल्की जो होम रेमेडीज़ करते हैं, घर का इलाज करते हैं, तो उनको बिल्कुल सही हो जाता है, परफेक्ट 100% वो ठीक हो जाते हैं। आज हम कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे जो कि हम कर सकते हैं। आपको जैसे भी जब भी ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है, या पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब सही नहीं आ रहा है, या कुछ चेंजेस आप देखें यूरिन में, तो फ़ौरन से आप ये घर के इलाज करें जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ताकि आपकी फ़ौरन विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट दवाइयों के बगैर, मेडिसिन के बगैर आप अपना इलाज कर सकें, क्योंकि फिर मेडिसिन के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो तो हम सबको मालूम है। एक में फ़ायदा होता है तो फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फिर दूसरी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि हम घर में इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो नंबर 1, यानी कि पेशाब करें, जब आप फील करें कि आपको पेशाब आ रही है, फ़ौरन से जाएं, लेट नहीं करें, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे 1 घंटे कितनी देर से मुझे फ़ील हो रहा है पेशाब, यूरिन पास करना है, लेकिन मैं सुस्ती कर रही हूँ, या मैं सोई हुई हूँ, या मैं ये काम कर लूँ तो करूँ, नहीं, कभी भी नहीं। और नंबर 2 है स्टे हाइड्रेट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये कहते हैं कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू हेल्प प्रिवेंट ट्रीट यूटीआई, यानी कि सबसे आसान तरीका है ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने का, सबसे सस्ता आसान तरीका, पानी ज़्यादा पिए,
ठीक है ना। जितना आप पानी ज़्यादा पियेंगे उतनी आपको यूरिन ज़्यादा आएगी, पेशाब ज़्यादा आएगी। जितनी पेशाब ज़्यादा आएगी तो आपका जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल जाएगा। और इसके अलावा आपको पता है ना कि पानी में कितने बेनिफिट है हमारे लिए। पानी पीने से हमें कितने बेनिफिट मिलते हैं, तो वो बेनिफिट भी मिलेंगे और फिर पेशाब की वजह से हमारा बैक्टीरिया भी जो है वो खारिज होगा। तो कहते हैं कि एवरेज तौर पे हमें कम से कम बड़े गिलास 6 से 8 पीना बहुत ही ज़रूरी है एक दिन में। और नंबर 3, क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रेमेडी, इनके बहुत बेहतरीन होम रेमेडी है, नुस्खा है जो कि हमारी पेशाब के इन्फेक्शन के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर पॉलीफिनोल होता है जो कि उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो हमें सेव करता है इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया से, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में क्रैनबेरी का इस्तेमाल किया करें, लेकिन कोशिश करें कि क्रैनबेरी जूस में शुगर एडेड नहीं हो, विदाउट शुगर एडेड क्रैनबेरी जूस। और ये आपको इन्फेक्शन नहीं हो तो भी आप पिया करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्रैनबेरी का जूस। और नंबर 4, प्रोबायोटिक फूड्स। और ये रिसर्च है कि ये जो प्रोबायोटिक फूड है वो हमारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया होती हैं पेशाब में उससे बचाता है, और ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पेशाब के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल है। और ये एक रिसर्च है कि प्रोबायोटिक का एक ग्रुप है जिसको लैक्टोबैसिली कहते हैं, वो आपको बचाता है, यानी आपके पेशाब में जो यूरिन में पीएच जो लेवल होता है उसको लो करता है, जिसकी वजह से आपका वो बैक्टीरिया को वो उसका वो लेस फेवरेबल है। खानों में दही आ जाता है, लस्सी आ जाती है, और डार्क चॉकलेट जिसमें शुगर की कम से कम तादाद हो, बिल्कुल माइनर हो या नहीं हो। और इसके अलावा घर के अचार जो घर में बनते हैं, जैसे इसका कुकुम्बर का अचार बनाते हैं, गाजर का अचार बनाते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन होते हैं हमारी सेहत के लिए। आपको पता है, शायद काफ़ी लोगों को ये पता नहीं हो कि घर के जो बने हुए अचार हैं वो भी बहुत बेहतरीन हो, जिसमें मिर्ची और ज़्यादा मसाले नहीं डले हुए, वो नहीं। और इसका 5वां नंबर है इनफ विटामिन सी लिया करें, यानी कि कोशिश करें कि आपके खानों में विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं कि इसमें जो है वो आपको पता है विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारे अंदर जाके रिएक्ट करता है नाइट्रेट से यूरिन के अंदर, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है जो कि हमारे यूरिन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारते हैं, उसको किल करता है, मारता है उसको, ठीक है ना। ये इतना फ़ायदेमंद है जो है विटामिन सी हमारे यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिकमेंड करता है, वो हमें एडवाइस करता है कि अगर एक औरत की उम्र 19 साल है और उससे ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि विटामिन सी कम से कम 75 मिलीग्राम एक दिन में इस्तेमाल करें, ज़रूरी है। और मर्दों को चाहिए कि 90 मिलीग्राम एक दिन में इस्तेमाल करें। और नंबर 6, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमेशा जब आप यूरिन करें, चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो, हमेशा यूरिन को क्लीन क्या करें, उसको वॉश क्या करें। अगर आप पानी से करते हो तो बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। लेकिन वाइप क्या करें, मर्द तो वाइप कर सकते हैं, लेकिन औरत को चाहिए, उनको ज़रूरी है कि वो पानी से वॉश करें। कि जब यूरिन करते हैं कुछ लोग सही साफ़ नहीं करते हैं, उसको वॉश नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया जो उनके जो नाली के पेशाब की नाली पे मुंह पे होते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, फिर अंदर आस्ता फिर वो ऊपर तक इस नाली को भी ख़राब करते हैं, फिर हमारे मसाना जो है ब्लडर को भी ख़राब करते हैं, और फिर ब्लडर से होते हुए वो किडनी तक पहुंच जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखें ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे बिल्कुल इधर मुंह पे है, देखो आप देख सकते हो,
ये बैक्टीरिया हमारे मुंह पे बिल्कुल है, स्किन और रेक्टम जो हमारा है, जहाँ से पेशाब खारिज हो रही है, ये हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है ना, खारिज हो रही है। और फिर ये बैक्टीरिया ट्रेवल करते हैं, यूरेथ्रा से ट्रेवल करके ऊपर जाते हैं, हमारे मसानों में पहुंचते हैं बैक्टीरिया। फिर ये मसानों से, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया ऊपर ट्रेवल करके हमारे किडनी तक पहुंचते हैं, देखिए। फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जब ये हमारी किडनी तक पहुंच जाते हैं। इवन ये जब मसानों तक पहुंचते हैं तो ही बहुत प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन फिर ये मसाने और फिर ये सब पे हमला करते हैं। ये हमारे जो यूरेथ्रा, मसाना और ये जो और हमारे जो यूरेटर है उससे होते हुए ये मसानों तक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये खाली इसको साफ़ न करना, बैक्टीरिया को क्लीन न करना आफ्टर यूरिन, इससे भी ये जो है वो बैक्टीरिया फैलते हैं और इसकी वजह से भी हमें यूटीआई का यानी कि इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि हमेशा ट्राई करें कि अपनी हाइजीनिक का, अपनी सफाई का बहुत ख्याल करें। आफ्टर यूरिन जब आप पास कर लेते हो उसके बाद सही तरह उसको क्लीन करें, उसको सही तरह वॉश करें, ताकि आप ये इन्फेक्शन से बचे रहें, ठीक। अगर आपको उसके अलावा भी नहीं आराम आ रहा है, कुछ दिनों में नहीं सही हो रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाया करें, उनसे कांटेक्ट किया करें, उनसे मशवरा लिया करें, उनसे पूछा करें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में और फैमिली में, ताकि सबको बेनिफिट्स मिल सके इसके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।